Next9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह रहमान। दर्शकों, क्या राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस समय कहीं ना कहीं जो है अधम में जो फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चेहरों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं बहुत हैं और उन चेहरों पर नजरें यहाँ पर सभी की गड़ी हुई कि बाबा बालकनाथ क्या वसुंधरा राजे के उन तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पार करते हुए राजस्थान की गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे, और क्या वसुंधरा राजे इतनी आसानी से इस पूरे खेल को होने देगी। फिलहाल इस समय बीजेपी ने ये तोड़ निकाला। राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है राजनाथ सिंह को, और राजनाथ सिंह इस पूरे मामले पर जो है वहां पर विधायकों से चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा का सिला क्या मिलेगा, इस चर्चा का जो है फैसला क्या होगा, इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा होने के बाद ये देखने वाली बात होगी। और आज हम इसी मामले पर जो है यहाँ पर बातचीत भी करेंगे, कई सवाल भी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजस्थान की राजनीति में इस वक्त हो क्या रहा है। मेरे साथ प्रज्ञा है। क्या वाकई राजनाथ सिंह राजस्थान में बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे के बीच जो सीएम पद को लेकर के तकरार शुरू हुई है उसको खत्म करवाएंगे, और मुख्यमंत्री कौन होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ दोनों के बीच ही तगड़ी भिड़ंत देखी जा रही है। वसुंधरा की अगर बात करें तो उनका दबदबा काफी ज्यादा है। 68 से 75 विधायकों का सीधे सीधे समर्थन वसुंधरा राजे के पास है। लेकिन बाबा बालकनाथ की अगर बात की जाए तो उनकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जीत होने के बाद ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है। इस बीच देखा जाता है कि राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जाता है, और यहाँ पर राजनाथ जो है वो ना तो वसुंधरा से कोई बात करते हुए नजर आए हैं इन लगभग 25 से 26 घंटों में, और ना ही बाबा बालकनाथ से। लेकिन ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे से आखिरकार राजनाथ सिंह ने क्यों बातचीत नहीं की, क्यों मुलाकात नहीं की, क्योंकि वसुंधरा राजे से जेपी नड्डा मिल चुके हैं, अमित शाह की मुलाकात हो चुकी है, पीएम मोदी उनसे फोन पर बातचीत कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि वसुंधरा को लेकर के राजनाथ सिंह का कोई भी झुकाव यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई पहल यहाँ पर राजनाथ सिंह ने नहीं की है। वहीं इससे दूसरी ओर अगर देखा जाए बाबा बालकनाथ को लेकर तो लगातार उनके जो गढ़ है वहां पर मांग की जा रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसी बीच वसुंधरा राजे के विधायकों से जिस तरीके से राजनाथ सिंह बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, बैठक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, विधायक दल की मीटिंग यहाँ पर लगातार चल रही, तो इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि दावेदारों से ज्यादा फोकस राजनाथ सिंह का विधायकों पर है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिसके समर्थन में विधायक होंगे उन्हें ही गद्दी सौंपी जाएगी। लेकिन 68 विधायक तो पहले से ही वसुंधरा के पक्ष में खड़े नजर आ रहे, तो हो सकता है यहाँ पर कि बाबा बालकनाथ के पास अभी उतने विधायकों का समर्थन नहीं है, और इसीलिए राजनाथ सिंह विधायकों पर लगातार फोकस बनाए हुए हैं कि विधायकों को किसी भी तरह से बाबा बालकनाथ के पक्ष में किया जाए, ताकि अगर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यहाँ पर विधायक कोई बड़ा खेल ना करते। फिलहाल जो अब तक की जानकारी सामने आई उसे देखकर तो अबरार यही लग रहा है। लेकिन अगर राजनाथ सिंह की बात की जाए तो राजनाथ सिंह को जब से राजस्थान भेजा गया है वो जयपुर में विधायकों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए, उदयपुर में मीटिंग की जा रही है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर समझ में आ रहा है कि राजनाथ सिंह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, और वे जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला यहाँ पर नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये जो पूरी रणनीति है बीजेपी की, ये सिर्फ इसी बार की नहीं है, बल्कि अब बीजेपी इस बात पर फोकस बनाए हुए है कि जो 5-5 साल की परंपरा लगभग पिछले 30 सालों में देखने के लिए मिली है, वो परंपरा इस बार तोड़ पाए। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस बार बार दावा कर रही थी कि सरकार रिपीट करेंगे, तो अब भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा को तोड़ना चाहती है, और इसीलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री पद एक ऐसे नेता को सौंपना चाहती है जो इस जीत को सिर्फ इन्हीं 5 सालों के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी सुनिश्चित कर ले। बिल्कुल दर्शकों, और मेरे पास कई सवाल हैं, इन सवालों को लेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इस वक्त आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में भाजपा जो है किस तरीके से इस पर फैसला लेती नजर आएगी। इस पर एक सवाल और रहेगा प्रज्ञा कि आखिरकार क्या ऐसी वजह रही कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने से भाजपा कहीं ना कहीं परहेज कर रही है और यहाँ पर नए चेहरे के साथ जाना चाह रही है? इसमें वजह क्या रही है, और साथ ही अब रणनीति क्या है भाजपा की कि इतने ज्यादा चिंतन मंथन
किए जा रहे हैं। देखिए, वसुंधरा को मुख्यमंत्री ना बनाना, इसकी दो बड़ी वजह है। सबसे पहले तो 3 बार वसुंधरा मुख्यमंत्री रह चुकी है, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि राजस्थान की जनता जो है वो अब वसुंधरा पर नहीं उतना भरोसा जता पा रही है, क्योंकि उनके कार्यकाल में देखा गया कि कई तरह के बड़े घोटाले हुए, कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें जनता वसुंधरा से नाखुश नजर आई। और दूसरी वजह के जो विधायकों की बाड़ेबंदी की बात सामने आती है जेपी नड्डा से मुलाकात के ठीक पहले, तो पार्टी के मन में ये सवाल है कि जिस तरीके से विधायकों को अभी से अपने वश में करने की कोशिश राज्य कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार बनने के बाद पार्टी हाईकमान को ही यहाँ पर सीधे सीधे मुश्किल में डालने का काम वसुंधरा करे। और बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की दो सबसे बड़ी वजह देखिए ये हो सकती है। सबसे पहला कि जो 5-5 साल की एक परंपरा देखने के लिए राजस्थान में मिल रही है, बीजेपी चाहती है कि बाबा बालकनाथ को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता एक नए चेहरे पर अपना भरोसा जताएगी, प्यार दिखाएगी। और दूसरी चीज, हिंदुत्व कार्ड जो लगातार अब काफी ज्यादा राजस्थान में बीजेपी खेलती हुई नजर आ रही है, महिला वोटर्स को साधती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके की एक छवि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बनाई है, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी बनाई है, और हम सभी जानते हैं कि बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, दोनों एक ही संघ में एक साथ थे महंत के तौर पर। तो अब कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता जो है वो बाबा बालकनाथ में योगी आदित्यनाथ की छवि को देख रही है, और इसीलिए बाबा बालकनाथ पर अपना दांव खेला जा रहा है कि अगर जैसा दबदबा इस वक्त योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में है, अगर इस तरीके का ही काम बाबा बालकनाथ इन 5 सालों में करते हैं, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके का दबदबा यूपी में है बीजेपी का, वैसा ही अगर राजस्थान में होगा तो इसका काफी ज्यादा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। और उसके बाद पार्टी राजस्थान में भी उसी मजबूत स्थिति में हो जाएगी जैसी स्थिति में इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। और इन्हीं तमाम रणनीतियों को देखते हुए पार्टी इतना ज्यादा चिंतन मंथन कर रही है मुख्यमंत्री पद पर किसी भी नेता को यहाँ पर ऐलान करने के लिए। बिल्कुल जो है इस समय चिंतन मंथन लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन हम देखें यहाँ पर जो है राजस्थान की राजनीति में जो खास तौर से गुर्जर वोट बैंक को लेकर के या फिर ओबीसी वोट बैंक को लेकर के कई तरीके से जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति बनती नजर आ रही थी। लेकिन जो सवाल मैंने लिखे हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है, ये जो सवाल है वो दरअसल इससे जुड़ा हुआ है कि आखिरकार क्या राजस्थान में भी वोट बैंक की सियासत की जा रही है, क्या जातिगत राजनीति के पीछे यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा जो है खेलने का काम कर रही है, क्योंकि बाबा बालकनाथ जो है वो यादव समाज से हैं, तो जाहिर सी बात है कि यादव समाज से होने की वजह से 7% वोट बैंक पर क्या यहाँ पर चोट मारी जा रही है। और यही एक मुख्य वजह है कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने पर इतना ज्यादा जो है हो हल्ला मचाया जा रहा है, और भाजपा का पूरा तंत्र जो है यहाँ पर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय बाबा बालकनाथ को आगे कर। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा भी कि यहाँ पर बाबा बालकनाथ को लेकर इतने ज्यादा जो चर्चा है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी एक बेहद ही दूर की रणनीति बना रही है, और ये रणनीति सिर्फ इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनने के लिए ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी है। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बार बार आदिवासियों को लेकर बात करती हुई नजर आ रही थी, दलितों को लेकर बात करती हुई नजर आ रही थी, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही थी, और इसी रणनीति को बीजेपी अब इस्तेमाल कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्रियों का चयन किया जाएगा, तो जब बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पर हाईकमान करते हुए लोकसभा के लिए नजर आएंगी, तो जाहिर तौर पर इन्हीं राज्यों में चुने गए मुख्यमंत्रियों की मिसाल दी जाएगी कि किस तरीके से अब हम हर एक वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं, और इसीलिए इतना काम किया जा रहा है। बिल्कुल दर्शकों, ये स्थिति बनती नजर आ रही है राजस्थान समेत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है तीनों राज्यों पर हमारी नजरें बनी हुई है, और जो भी बड़ी अपडेट होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास बातचीत के माध्यम से वो तमाम सवाल लेने की कोशिश जो है किया है मैंने कि आखिरकार राजस्थान में बालकनाथ और वसुंधरा राजे के बीच का ये सियासी विवाद क्या राजनाथ सिंह खत्म कर पाएंगे। हालांकि पार्टी ने इसी उम्मीद के साथ उन्हें राजस्थान भेजा है। अब देखते हैं कि आने वाले 1-2 दिन के बाद राजस्थान के सीएम पद को लेकर के अंतिम मुहर किस चेहरे पर लगती नजर आती है, कौन राजस्थान की कमान संभालता दिखाई देता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।